नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MR स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम रेलवे एनटीपीसी के पिछले वर्षों के पेपर से फिजिक्स के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। इन सवालों का अभ्यास करना आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हर सवाल के साथ मैं आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा ताकि आप फ्यूचर में इसी तरह के सवालों को आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन में हम अध्याय 15 आविष्कार यानी कि इन्वेंशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। 277 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? ए. प्रोफेसर GMB डॉप्सन, बी. जेम्स लोवेलॉक, सी. डॉक्टर जोए फरमान, डी. डॉक्टर F. शेरवुड रोलैंड। इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रोफेसर GMB डॉप्सन। प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणों से चर्म कैंसर होता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान CFC गैस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होता है। 278 नंबर क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था? ए. 1879, बी. 1876, सी. 1856, डी. 1886। इसका आंसर ऑप्शन बी, 1876। स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार जून 1876 में किया था। इसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने मार्च 1877 को इसका पेटेंट अपने नाम करा लिया। टेलीफोन के आविष्कार ने संचार की प्रणाली को बदल कर रख दिया। 279 नंबर, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? ए. टेलीफोन, बी. बल्ब, सी. रडार, डी. रेल इंजन। ऑप्शन ए, टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन बेल और डेसिबल यूनिट आदि के आविष्कार का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। बल्ब के एडिशन एवं रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट थे। 280 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? ए. अल्फ्रेड नोबेल, बी. जूलियस ओपेनहीमर, सी. जॉन डाल्टन, डी. रॉबर्ट बेकन। आंसर ऑप्शन बी, जूलियस ओपेनहीमर। परमाणु बम मुख्यतः नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होता है। प्लूटोनियम व यूरेनियम जैसे भारी तत्व के नाभिक के विखंडन से परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। परमाणु बम के आविष्कार ऑटो हॉर्न और रॉबर्ट ओपेनहीमर थे। 281 नंबर क्वेश्चन, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट डैश के आविष्कार से जुड़े हैं? ए. एक्सरे मशीन, बी. क्लिनिकल थर्मोमीटर, सी. स्टेथोस्कोप, डी. माइक्रोस्कोप। आंसर ऑप्शन बी, क्लिनिकल थर्मोमीटर। आविष्कारक और आविष्कार, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने क्लिनिकल थर्मोमीटर का आविष्कार किया। जैकरियन जेनसन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। रेने लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। विल्हेम रोंटजेन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया। 282 नंबर क्वेश्चन, एंटोनियो मोसी डैश के आविष्कार से संबंधित है? ए. टेलीफोन, बी. ऑटोमोबाइल, सी. LED, डी. औद्योगिक रोबोट। इसका आंसर ऑप्शन ए, टेलीफोन। एंटोनियो मोसी का संबंध टेलीफोन के आविष्कार से है। इनका जन्म 13 अप्रैल 1808 ईस्वी में इटली में हुआ था। इन्होंने टेलीफोन के पेटेंट के लिए आवेदन किया था, लेकिन इन्हें ना मिलकर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को मिला। 283 नंबर क्वेश्चन, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डैश द्वारा बनाया गया था? ए. हेनरी फोर्ड, बी. कार्ल बेंज, सी. ह्यूग केल्मरस, डी. होरेस एल्गिन डोड्ज। इसका आंसर ऑप्शन बी, कार्ल बेंज। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार इंजन कार्ल बेंज द्वारा बनाया गया था। कार वाष्प की खोज निकोलस कोगनाल तथा कार आंतरिक दहन की खोज सैमुअल ब्राउन ने की। मोटरसाइकिल की खोज जी. डेमलर ने 1885 में की थी। 284 नंबर क्वेश्चन, बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? ए. एर्ल डिक्सन, बी. एलन ग्रांट, सी. लुइस पेस्चर, डी. फ्रैंक एपर्सन। आंसर ऑप्शन ए, एर्ल डिक्सन। बैंड एड का आविष्कार थॉमस एंडरसन और जॉनसन एंड जॉनसन के कर्मचारी एर्ल डिक्सन द्वारा 1920 में किया गया था। एर्ल डिक्सन ने यह आविष्कार अपनी पत्नी जोसेफिन के लिए किया था, जो खाना पकाने के दौरान अक्सर खुद को काट और जला लेती थी। 285 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ए.
जोसेफ विल्सन, बी एडविन लैंड, सी मार्टिन कूपर, डी जॉन लाइड राइट। आंसर ऑप्शन सी मार्टिन कूपर। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मोटोरोला के सीनियर इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया था। 286 नंबर क्वेश्चन, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? ए थॉमस अल्वा एडिसन, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी एवेंजलिस्टा, डी आइजैक न्यूटन। आंसर ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन। बाइफोकल दो विशिष्ट ऑप्टिकल क्षमता वाले लेंसों के संयोजन के द्वारा बना चश्मा है। बाइफोकल्स का प्रयोग आमतौर पर जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसफाइबिया वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। 287 नंबर क्वेश्चन, पिस्तौल या रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? ए विलियम हंट, बी रॉबर्ट एच गोडार्ड, सी हेनरी ओल्गे, डी सैमुअल कोल्ट। आंसर ऑप्शन डी सैमुअल कोल्ट। पिस्तौल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। सैमुअल कोल्ट एक प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक, उद्योगपति एवं शिकारी थे। 288 नंबर क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ए बर्ड्स आइज, बी लेविस वाटरमैन, सी डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट, डी ऑक्सबर्ग। आंसर बी लेविस वाटरमैन। फाउंटेन पेन कैसिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति है जिसका आविष्कार सन 1884 में अमेरिकी आविष्कारक लेविस वाटरमैन ने किया था। वाटरमैन न्यूयॉर्क में स्थित वाटरमैन पेन कंपनी के संस्थापक भी थे। 289 नंबर क्वेश्चन, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ए विलिस कैरियर, बी जॉन गोरी, सी स्टुअर्ट कैमर, डी एच सुल्ज। आंसर ऑप्शन ए विलिस कैरियर। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग विलिस कैरियर द्वारा किया गया था। 290 नंबर क्वेश्चन, सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया? ए एलाइस होवे, बी एलेजेंड्रो वोल्टा, सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डी जॉन नेयर। आंसर ऑप्शन ए एलाइस होवे। एलाइस होवे जन्म 9 जुलाई 1819 एक अमेरिकी व्यवसायी थे जिन्हें सन 1846 ईस्वी में सिलाई मशीन के लॉकटिच डिज़ाइन के लिए पहले अमेरिकी पेटेंट पुरस्कार से नवाजा गया था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अमेरिका के एक टेक्सटाइल कंपनी के बतौर प्रशिक्षु शुरू की। दो सौ 91 नंबर क्वेश्चन, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? ए गैलीलियो गैलीली, बी कोपरनिकस, सी आइजैक न्यूटन, डी जे केपलर। आंसर ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली का माना जाता है। कोपरनिकस इसने सूर्य केंद्र सिद्धांत को दिया था। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताया था। जोहान्स केपलर ने ग्रहीय गति के नियम को बताया था। 292 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? ए टेलीग्राफ, बी दूरबीन, सी टेलीफोन, डी टेलीटाइप। आंसर ऑप्शन बी दूरबीन। दूरबीन का सर्वप्रथम निर्माण सन 1608 ईस्वी के लगभग हॉलैंड निवासी हैंस लिपरसी नामक व्यक्ति ने किया। इसके बाद क्रमशः गैलीलियो, केपलर, हाइगेंस, ब्रैडले, ग्रेगरी और न्यूटन आदि ने दूरदर्शी का व्यवस्थित यंत्र के रूप में विकास किया। टेलीग्राफ का सर्वप्रथम प्रयोग स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर मार्डिसन ने सन 1753 में किया। इसको मूर्त रूप देने में ब्रिटिश रोनाल्ड का हाथ था, जिन्होंने सन 1838 में तार द्वारा खबरें भेजने का व्यवहारिकता का प्रतिपादन सार्वजनिक रूप से किया। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल जो यूएसए का था, उसने 1876 में किया। 293 नंबर क्वेश्चन, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब डैश ने विद्युत डायनमो की खोज की। ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी अलेसेंड्रो वोल्टा, सी माइकल फेराडे, डी थॉमस एडिसन। आंसर ऑप्शन सी माइकल फेराडे। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब माइकल फेराडे ने विद्युत डायनमो की खोज की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक की खोज की, थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया तथा कार्बोरेटर की खोज जी डैमलर ने किया। 294 नंबर क्वेश्चन, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत
प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था? ए राडारेंज, बी रेथियन, सी तप्पन, डी आमना। आंसर ऑप्शन ए राडारेंज। पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को राडारेंज कहा जाता था। 295 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सब पहले कहाँ हुआ था? ए चीन, बी यूरोप, सी भारत, डी अमेरिका। आंसर ऑप्शन बी यूरोप। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले यूरोप यानी कि फ्रांस में हुआ था। ये पेंसिल ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण से बने होते थे। ग्रेफाइट पेंसिल का उपयोग लेखन और ड्राइंग दोनों के लिए किया जाता था। 296 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सही है। बी इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन, ये भी सही है। सी चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ये भी सही है। टेलीफोन जॉन लेगीबेर्ड, ये गलत है। आविष्कार और आविष्कारक, पेंसिलिन का आविष्कारक था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कारक था थॉमस अल्वा एडिसन, चेचक का टीका का आविष्कारक था एडवर्ड जेनर, टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल, डायनमो का आविष्कारक माइकल फेराडे, कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज। 297 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम नामक केस मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? ए लूथर वेतजे, बी डोनाल्ड हेडियर, सी जेम्स गुडफेलो, डी जॉन शेफर्ड बैरन। आंसर ऑप्शन डी जॉन शेफर्ड बैरन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम नामक केस मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे स्कॉटिश आविष्कारक जॉन शेफर्ड बैरन को दिया जाता है। 298 नंबर क्वेश्चन, हेनरी बैकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? ए अवरक्त विकिरण, बी रेडियोधर्मिता, सी पराबैंगनी प्रकाश, डी एक्सरे। आंसर ऑप्शन बी रेडियोधर्मिता। हेनरी बैकुरल ने एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की। मैरी स्क्लोरोस्का क्यूरी, मैरी क्यूरी और प्यूरो क्यूरी के साथ मिलकर उन्हें इस क्षेत्र में काम के लिए भौतिकी में 1903 में नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। 299 नंबर क्वेश्चन, डगलस एंगलबर्ट निम्नलिखित में से किस उपकरण या फिर इंटरफेस का आविष्कार किया था? ए यूएसबी पोर्ट, बी कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी, सी फ्लॉपी डिस्क, डी कंप्यूटर माउस। आंसर ऑप्शन डी कंप्यूटर माउस। उपकरण और आविष्कारक, कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर माउस का आविष्कारक डगलस एंगलबर्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क के आविष्कारक जेम्स रसेल, यूएसबी पोर्ट का आविष्कारक अजय भट्ट। 300 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश के द्वारा की गई थी? ए हेनरी मोजले, बी मेंडलीफ, सी आइजैक न्यूटन, डी आर्किमिडीज। आंसर ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। उन्होंने खोजा कि सफ़ेद प्रकाश की एक किरण शीशे के प्रिज्म के माध्यम से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ये रंग है बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल यानी कि विबजियोर। 301 नंबर क्वेश्चन, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ए ग्रैंड ड्यूक, बी डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, सी एंडर्स सेल्सियस, डी गैलीलियो गैलीली। आंसर ऑप्शन बी डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर के आविष्कार पर अनेक वैज्ञानिकों ने कार्य किए, जैसे ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी फर्डिनेंड द्वितीय ने शीशे का एक थर्मामीटर बनाया, किंतु यह सही तापमान बताने में असफल रहा। पानी से भरा थर्मामीटर सबसे पहले गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने बनाया था। (302 नंबर क्वेश्चन, एक्सरे का खोज किसने की थी? ए डब्ल्यू रॉन्टजन, बी मार्कोनी, सी हेनरी बेकेरल, डी न्यूटन। आंसर ऑप्शन ए डब्ल्यू रॉन्टजन। आविष्कारक और आविष्कार, डब्ल्यू रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था, मार्कोनी ने रेडियो संचार का आविष्कार किया था, हेनरी बेकेरल ने रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। अगर अभी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और ऐसे हेल्पफुल वीडियो के लिए MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड।